हेलो एंड वेलकम बैक टू रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स गैराज यूट्यूब चैनल। आपने अभी जिस रोबोट को देखा वो हमारा ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट था। ये रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ट्रैक कर सकता है और ये उसके पीछे पीछे जाकर उसे फॉलो कर सकता है। इसीलिए इस रोबोट को हम स्पाई रोबोट के नाम से भी बुलाते हैं। ये रोबोट बेस्ड है हमारे ऑब्जेक्ट डिटेक्टर रोबोट के डिज़ाइन पर। दिखने में ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट डिटेक्टर की तरह ही दिखता है। हमने जो चेंज इसमें किया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग का है। तो आज के इस वीडियो में हम इस रोबोट के स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ इसके वर्किंग लॉजिक को समझेंगे और इसे प्रोग्राम करके टेस्ट करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्टर रोबोट के स्ट्रक्चर और उसके प्रोग्रामिंग को देखना है तो यहाँ ऊपर आ रही लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये रोबोट किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और उसे फॉलो कर सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस रोबोट के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना होगा। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं एक ऑब्जेक्ट फॉलोइंग रोबोट क्या होता है। ये वो रोबोट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और उसके पीछे जा सकता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहा होता है या फॉलो कर रहा होता है तब उसकी स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करती है। ये रोबोट दिखने में पूरी तरीके से हमारे ओल्डर रोबोट ऑब्जेक्ट डिटेक्टर की तरह दिखता है। आइए देखते हैं इस रोबोट में ऐसा क्या होता है जिससे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और उसे अच्छे से फॉलो कर सकता है। ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए ये रोबोट अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से अपने और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करता है। आइए देखते हैं अब किस तरीके से मेजर किए हुए डिस्टेंस पर बेस्ड ट्रैक करता है। जब ऑब्जेक्ट और रोबोट के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तब रोबोट उसे फॉलो नहीं करता, यानी कि ऑब्जेक्ट उसकी ट्रैकिंग रेंज से बाहर होता है। जब कोई अब रोबोट की ट्रैकिंग रेंज यानी 60 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस में आता है तब रोबोट उसे फुल स्पीड से ट्रैक करता है और उसकी तरफ बढ़ता है जब तक वो डिस्टेंस घटकर 50 सेंटीमीटर से कम नहीं हो जाता। जब ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से कम होकर 50 और 40 के बीच में आता है तब रोबोट ऑब्जेक्ट की तरफ जाने वाली अपनी स्पीड को कम कर देता है और अब मीडियम स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है। जब ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर से कम होकर 30 और 40 के बीच में आ जाता है तब रोबोट मिनिमम स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है। ऐसे कंडीशन में रोबोट ये समझता है कि ऑब्जेक्ट एक जगह पर स्टिल है और एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। जब ये डिस्टेंस कम होकर 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है तब रोबोट रुक जाता है। रोबोट के हिसाब से ये अब उसकी बफर जोन है, यानी कि डिस्टेंस जब तक ऑब्जेक्ट और रोबोट के बीच का 30 से 25 सेंटीमीटर तक होगा तब तक रोबोट एक जगह पर ही रुका हुआ रहेगा। तो ये थी रोबोट की ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने वाली 3 अलग अलग स्पीड वेरिएशंस। अब अगर कहीं ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट रोबोट के नज़दीक आने लगता है तब रोबोट क्या करेगा, आइए उसे देखते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अचानक से रोबोट के बहुत नज़दीक आ गया, तब रोबोट ऑब्जेक्ट को एज ए थ्रेट मानता है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है। पहली बार रोबोट फुल स्पीड से पीछे जाएगा और तब तक जाएगा जब तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो जाता। जब ये डिस्टेंस 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होगा तब रोबोट बैकवर्ड जाने की अपनी स्पीड को कम कर लेगा और मीडियम स्पीड से पीछे जाएगा। जब ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच में होगा तब रोबोट मिनिमम स्पीड से पीछे जाएगा ताकि वो अपनी 25 और 30 सेंटीमीटर की रेंज को बरकरार रख सके। तो ये है समरी हमारे रोबोट की और ऑब्जेक्ट को फॉलो करने की स्पीड वेरिएशंस की। यहाँ पर मैंने आपको सारी कंडीशंस, अलग अलग स्पीड वेरिएशंस और डिस्टेंस के हिसाब से बताई है। अब हमें इन सभी कंडीशंस के लिए रोबोट को प्रोग्राम करना होगा। तो आइए देखते हैं प्रोग्रामिंग किस तरीके से होने वाली है। आइए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। ये हमने हमारा एमब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब इस रोबो की प्रोग्रामिंग बहुत हद तक सिमिलर होने वाली है ऑब्जेक्ट डिटेक्टर की प्रोग्रामिंग से, लेकिन ऑब्जेक्ट डिटेक्टर में सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी, स्टॉप एंड फॉरवर्ड। यहाँ टोटल 8 कंडीशंस होने वाली है।
तो आप में से वो लोग जिन्होंने ऑब्जेक्ट डिटेक्टर रोबोट की प्रोग्रामिंग नहीं देखी है, वीडियो के ऊपर आ रहे लिंक से आप पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्टर के प्रोग्रामिंग को देख लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्ट फॉलोवर रोबोट की प्रोग्रामिंग ईजी लगे। आइए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। पहला ब्लॉक आर्डिनो प्रोग्राम का होगा, इसके बाद फॉरएवर का ब्लॉक। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आइए पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसे DIST शॉर्ट फॉर्म डिस्टेंस के लिए हमने दिया है DIST। अब सबसे पहले हमें सेंसर का डेटा या सेंसर की रीडिंग इस ब्लॉक में स्टोर करनी है। उसके लिए हम सेट डिस्टेंस नाम का ये ब्लॉक फॉरएवर में रखते हैं। अब यहाँ मुझे अल्ट्रासोनिक का ब्लॉक रखना पड़ेगा। रोबोट्स में यहाँ नीचे रीड अल्ट्रासोनिक नाम का ब्लॉक है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। लेकिन क्योंकि हमने हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर ADC 1 पर लगाया है, इसलिए ट्रिगर पिन हमारी पिन नंबर 14 और एको पिन पिन नंबर 15 बन जाएगी। ऐसा करने से हमारे सेंसर का डेटा डिस्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जो भी मेजर्ड डिस्टेंस है उसे हमें पहले LCD पर दिखाना है। तो मैंने LCD पहले क्लियर की, इसके बाद LCD को पहली लाइन और पहली पोजीशन पर लेकर आते हैं। अब LCD शो टेक्स्ट नाम के इस ब्लॉक में पहले लिखते हैं DIST शॉर्ट फॉर्म फॉर डिस्टेंस। इसके बाद मैं एक और LCD शो टेक्स्ट का ब्लॉक लेता हूं और इसमें डिस्ट नाम के इस ब्लॉक को पुट कर देता हूं। इससे ये होगा कि जो भी डेटा रीड होकर डिस्ट में स्टोर हुआ है वो LCD पर दिखाई देगा। अब ये हो गया डिस्टेंस को दिखाने वाला फेज। अब आते हैं कंडीशंस पर। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली कंडीशन है कि मेजर्ड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और रोबोट के बीच का है 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो इस कंडीशन में हमारा रोबोट स्टॉप मोड में रहेगा। पहले हमें वो कंडीशन यहाँ इफ के अंदर दिखानी है। ऑपरेटर्स से हम थर्ड हेक्सागोनल ब्लॉक ग्रेटर देन वाला ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ डिस्टेंस को मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ और राइट में मैं लिखता हूँ 60। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब हमें रोबोट को स्टॉप करना है, तो ये हमें LCD पर भी दिखाना है। इसलिए सबसे पहले मैं LCD को सेकेंड लाइन पर सेट करूँगा। वो इसलिए क्योंकि पहली लाइन पे हमने डिस्टेंस को दिखाया है। और इसके बाद मैं LCD पर लिखता हूँ STOP स्टॉप। अब जब हमें रोबोट को स्टॉप करना है तो हमें मोटर्स से जुड़ी हुई सारी पिन्स को लो करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले मोटर से कौन कौन सी पिन जुड़ी है वो देख लेते हैं। हमारे लेफ्ट व्हील के मोटर से जुड़ी है पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। राइट व्हील के मोटर से जुड़ी है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5। पिन नंबर 2 को लो कर देने से लेफ्ट व्हील की मोटर बंद हो जाएगी और 4 को लो कर देने से राइट व्हील की मोटर बंद हो जाएगी। ये हमने हमारी पहली कंडीशन की प्रोग्रामिंग कर ली है। अब इसी से मिलती जुलती आगे सेकेंड कंडीशन है कि डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से कम और 50 से ज़्यादा होगा। तो आइए पहले इस इफ को कॉपी कर लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस है मेंशन करने के लिए, तो इसके लिए एक स्पेशल ब्लॉक एंड को इस्तेमाल करेंगे हम। अब सबसे पहले मैं इस तरीके से इस ब्लॉक को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसकी एक और कॉपी बनाकर राइट साइड में पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारी दूसरी कंडीशन थी कि डिस्टेंस लेसर देन 60 यानी 60 से कम और 50 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा करने पर रोबोट फुल स्पीड में उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। कंडीशन के बाद आइए रोबोट को ले जाते हैं फॉरवर्ड। FORW ++ ये हमने LCD पर दिखाया। अब रोबोट को फॉरवर्ड ले जाने के लिए पिन नंबर 2 लो होगी, पिन नंबर 3 होगी 255, पिन नंबर 4 हाई होगी और पिन नंबर 5 होगी 0। ऐसा करने पे रोबोट फुल स्पीड से फॉरवर्ड जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। तो हमारी तीसरी कंडीशन के लिए हमने इसको डुप्लीकेट किया और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारी तीसरी कंडीशन है कि डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से कम और 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तब रोबोट मीडियम स्पीड पर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। तो हम LCD पर लिखते हैं FOR+ यानी मीडियम स्पीड। अब हमें हमारे मोटर्स की स्पीड को कम करना है। पिन नंबर 2 लो रहेगी,
पिन नंबर 3 हो जाएगी 150, पिन नंबर 4 हाई रहेगी और पिन नंबर 5 हो जाएगी 105। अब ये 105 किस तरीके से आया, ये आप हमारे PWM के प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर पुट कर देता हूँ ताकि आपको PWM के वेरिएशन का लॉजिक समझ में आए। तीसरी कंडीशन के बाद आइए हमें देखनी है अभी हमारी चौथी कंडीशन। तो हम फिर से इफ को कॉपी कर लेते हैं। इस बार डिस्टेंस 40 से कम और 30 से ज़्यादा होगा। ये हमारी फॉरवर्ड की तीसरी कंडीशन है। इस बार रोबोट मिनिमम स्पीड यानी सिर्फ फॉरवर्ड इससे ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अब मिनिमम स्पीड के लिए पिन नंबर 2 लो होगी और यहाँ पर PWM की वैल्यू और कम हो जाएगी। अब PWM की वैल्यू होगी 80 फॉरवर्ड के लिए और PWM की वैल्यू होगी 255 माइनस 80 जो कि होता है 175। इस वैल्यू को देने से हमारा रोबोट बहुत ही कम स्पीड में ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी टोटल 4 कंडीशंस की प्रोग्रामिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद हमें हमारी पांचवी कंडीशन देखनी है। अब डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर से कम और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये हमारा बफर जोन है, यानी इसमें हमारा रोबोट स्टॉप कंडीशन में रहेगा। तो हमें फिर से LCD पर दिखाना है STOP स्टॉप और रोबोट को स्टॉप करने के लिए सारी पिन्स को लो और 0 कर देना है। तो सारी डिजिटल पिन्स लो हो जाएगी और PWM पिन्स हो जाएंगी 0। इससे हमारा रोबोट स्टॉप मोड में चला जाएगा। अब आइए डिस्टेंस को और कम कर लेते हैं और हमारी छठी कंडीशन को यहाँ पर मेंशन करते हैं। ऐसा समझिए कि डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से अब रोबो की स्पीड होगी बैकवर्ड विथ वेरी लो स्पीड, यानी बहुत कम स्पीड से ये पीछे जाएगा। तो अब जब हम रोबोट को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो पिन नंबर 2 हाई होगी और पिन नंबर 4 लो होगी, यानी ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा फॉरवर्ड के। अब अगर हमें बैकवर्ड जाते हुए 80 की स्पीड लेनी है तो पिन नंबर 5 पे हमें 80 लिखना है और पिन नंबर 3 पर 255 माइनस 80 यानी 175 लिखना है। इससे दोनों मोटर्स को 80 की PWM स्पीड मिलेगी और वो बैकवर्ड जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस बची है, तो आइए सेकेंड लास्ट कंडीशन देखते हैं। सेकेंड लास्ट कंडीशन है कि हमारा डिस्टेंस 20 से कम है और 10 से ज़्यादा है। इस बार हमें बैकवर्ड की स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, यानी बैक माइनस करना है। तो अब हम PWM की स्पीड को यहाँ पर बढ़ाएंगे राइट व्हील की मोटर के लिए। तो राइट व्हील की मोटर के लिए PWM की स्पीड होगी 150 और लेफ्ट व्हील की मोटर के लिए PWM की स्पीड होगी 255 माइनस 150 जो है 105। अब हमारा रोबोट बैकवर्ड में थोड़ी ज़्यादा स्पीड से पीछे जाएगा। अब लास्ट कंडीशन पर आते हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है, जिसमें हमारे रोबोट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा लेस देन 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक आ गया है। तब रोबोट बैकवर्ड जाने के लिए फुल स्पीड का इस्तेमाल करेगा। अब अगर हमें बैकवर्ड ले जाना है रोबोट को तो पिन नंबर 2 को हाई रखना है, पिन नंबर 3 को 0 रख देना है, पिन नंबर 4 को लो रखना है और पिन नंबर 5 को 255 रखना है। इससे हमारा रोबोट फुल स्पीड में बैकवर्ड जाएगा। तो ये हो गई हमारी 8 कंडीशंस और उनके हिसाब से उनकी प्रोग्रामिंग। आइए एक बार फिर से प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को छोटी कर देता हूँ ताकि आपको ये 8 कंडीशन दिख जाए। तो पहली कंडीशन है डिस्टेंस ग्रेटर देन 60। इस कंडीशन में रोबोट की स्पीड 0 होगी और वो स्टॉप रहेगा। उसके बाद है डिस्टेंस ग्रेटर देन 50 एंड लेसर देन 60, तब रोबोट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा फुल स्पीड से। उसके बाद डिस्टेंस घटकर 50 और 40 के बीच में आ जाए तब रोबोट अपनी फॉलोइंग स्पीड को कम कर देगा और मीडियम स्पीड से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। और उसके बाद जब रोबोट 30 और 40 के बीच में होगा तब वो मिनिमम स्पीड से रोबोट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इसके बाद आती है हमारी भी बफर रेंज 25 से 30 सेंटीमीटर, जिसमें रोबोट स्टॉप रहेगा। इसके बाद हमारी 3 कंडीशन है बैकवर्ड की।
जहां पर फिर अलग अलग डिस्टेंस पर बेस्ड रोबोट बैकवर्ड आएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आइए इसे सेव कर लेते हैं। मैं इसे सेव करता हूं ऑब्जेक्ट फॉलोअर के नाम से। अब इसे करते हैं हमारे रोबोट से कनेक्ट और प्रोग्राम करते हैं अपलोड। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम हो गया अपलोड। आइए देखते हैं इसका आउटपुट और चेक करते हैं इसका टेस्ट। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए इस रोबोट को हम पावर दे सकते हैं एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर एडाप्टर से, और उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम इस तरीके की एक्सटेंशन केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एडाप्टर का इस्तेमाल ना करके एक बैटरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये भी 11 वोल्ट 1 एम्पियर की बैटरी है। तो आप कोई भी बैटरी जो कम से कम 11 या 10 के ऊपर वोल्टेज दे और जो 1 एम्पियर मिनिमम करंट आउटपुट आपको दे, उस बैटरी से आप इस रोबोट को चला सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट के तौर पर ये कार्डबोर्ड का रेक्टेंगुलर पीस यूज करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग किस तरीके से होती है और ये किस तरीके से काम करता है। मैंने हमारी बैटरी को इस रोबोट से कनेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ इस बैटरी को एक केबल टाई की मदद से हमारी चेसिस पर लगा लिया है, और ये इस बैटरी की केबल है जिसे मैंने डीसी जैक के पास एक 2 पिन बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर इसे जोड़ दिया। तो ये हमारे बैटरी के कनेक्शंस हैं। अब आइए इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे रोबोट ऑब्जेक्ट फॉलोअर का आउटपुट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, और हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स गैराज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप हमारे मैनुअल रोबोट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड वीडियोस को भी देख सकते हैं। कीप सपोर्टिंग अस गाइज। थैंक यू।